दिग्गज नहीं नेता है कि जो जनबल में किसी को यह भी उम्मीद नहीं है कि उनको 500 है कि 1000 वोट है, इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। आप जाइएगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, पता कीजिएगा, कहीं क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो सिर्फ मेरा ही चर्चा सभी कैंडिडेट करते हैं कि प्रणय जी के पास वोट तो बहुत अधिक है लेकिन पैसा कुछ कम है, हम पूंजी लेके आए हैं। तो इस बार हमारी है, हम तो शिक्षक के नेता हैं, तो जो शिक्षकों की समस्या है उसको अविलंब दूर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि जो हमारे शिक्षित स्नातक बेरोजगार हैं उनको किसी स्तर पर जो कठिनाई है, खासकर परीक्षा देने आने जाने में, हमारे बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाते हैं पैसे के अभाव में, वैसे छात्रों को निःशुल्क जो है फॉर्म भरने की व्यवस्था की जाए। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर के सदातपुर स्थित मीना कॉम्प्लेक्स में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के बैनर तले एक बैठक की गई, जिसमें एमएलसी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। इस दौरान एमएलसी के प्रत्याशी प्रणव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए पहले वह सुनते हैं। चुनाव को लेकर आज की बैठक में हम लोग जो फॉर्म दिए हैं, जो हमारा तिरहुत के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर जो फॉर्म गया है उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जो जल्द से जल्द वापस आए और जमा हो जाए, कि ताकि हमारे तमाम साथी वोटर बन जाए। और दूसरा कि जो इस चुनाव को हमेशा दुकानदारी करने वाले लोग प्रभावित करना चाहते हैं, वैसे लोगों से हम कार्यकर्ता के बल पर कैसे मुकाबला करें, इस पर ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं कोई दुकानदारी करने आ जाता है, लोग यह नहीं बताता है जनता को कि हम वोट से आए हैं। आप जितने कैंडिडेट के यहाँ आप जाइएगा, जहाँ घूम रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, यानी कि सौदा करने वाले हैं। तो सौदागर को रोकने के लिए हम कार्यकर्ताओं की बैठक किए हैं कि तिरहुत को सौदागर के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं जानते हैं कि 1990 से 2003 तक हम छात्र नेता थे और 2003 के बाद हम आज तक अभी शिक्षक नेता हैं। जो शिक्षित बेरोजगार आज रोड पर भटक रहे हैं, आप देखते हैं अभी परीक्षा अभी चल रहा है, हम देखते हैं कि जब होटल में जाते हैं हमारे बच्चे, खास करके जो बच्चियां आती है परीक्षा देने, तो उसको रहने का कहीं जगह नहीं मिलता है। 3000 का होटल 7000 में भी नहीं मिलता है। तो हमने पूर्व में भी अपने साथियों को बताया है कि हमारा एक संकल्प है कि जिस दिन हम विधान परिषद में बैठेंगे, कहीं भी हमारे छात्र छात्रा परीक्षा देने जाए, सरकारी स्तर पर उनको रहने की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। ये हमारा वादा और संकल्प है। और इसी संकल्प को लेकर अपने साथियों के बीच आज बैठे हैं और निश्चित तौर पर साथियों ने भरोसा दिलाया है कि इस बार सौदागर का नहीं चलेगा। पिछले 8 से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे कुछ साथी, नए साथी भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि सीट खाली हो गया है। तो जब शेर लड़ रहा था, उनको लग रहा था कि कोई शेर लड़ रहा था, तो चुनाव मैदान में नहीं आ रहे थे, उनको पैसा नहीं दिखाई दे रहा था। अब लग रहा था कि शायद सीट खाली हो गया है तो कुछ पैसा लेके आ जाएंगे तो हम नेता हो जाएंगे। इस तिरहुत पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने परीक्षा में पहले बार बैठा 2020 के परीक्षा में, तो ये सप्लीमेंट्री उपचुनाव जो है सप्लीमेंट्री है और उपचुनाव में वही शामिल हो सकता है जो 2020 में चुनाव लड़ा है। वहीं इस बैठक में मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से शिक्षकों ने भाग लिया। सभी ने सर्वसम्मति से प्रणव कुमार को समर्थन करने की घोषणा की। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ऑक्सीजन बाबा भी पहुंचे। उन्होंने प्रणव कुमार के हाथ मजबूत करने की बात कही। क्या कुछ करें, पहले आइए और सुनते हैं। आज उसी संदर्भ में एक बैठक हुई है। स्नातक बंधुओं का यह निर्णय है कि धन पशु मुक्त तिरहुत करना है। इसके लिए जो देखे हुए हैं रास्ता, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। नए लोग आ रहे हैं, उनको मतदाता बनाने में अभी सीखना पड़ेगा। और ये 3 बार से सीख के पारंगत हो गए हैं। और शेर जो अपने आप को समझ रहा था वो यहाँ से चला गया, सांसद बन गए। तो फिर एक उम्मीदवार हमको चाहिए जो मजबूत हो और जनता का उम्मीदवार हो और स्नातकों के लिए लड़ाई लड़े, उनको बेरोजगारी भत्ता दिलवाए, शिक्षकों की लड़ाई लड़े। इसके लिए प्रणय कुमार से अच्छा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है और हम लोग सभी लोग इनका समर्थन करते हैं। हाल
तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी के उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कई प्रत्याशी अब तक सामने आकर अपनी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। बहरहाल देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना एमएलसी चुनती है। सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।